हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद अपू कुमार। अब देखो दोस्तों, इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें क्या है कि इस टेंस का जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है उसका हम लोग पैसिव बनाना इसके पहले वाले वीडियो में सीख गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, जो पास्ट कंटिन्यूअस का जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है उसका पैसिव बनाना। जैसे देखो, ये हमारा सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है। अब होता क्या है कि देखिए, जब भी आप ये हमारा जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, ठीक। जब भी आप किसी भी स्ट्रक्चर का निगेटिव बनाओ, आपको करना क्या है कि आप यहाँ से लीजिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ इन्वर्जन कर दीजिए, मतलब इसको उल्टा कर दीजिए। अगर सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है तो इसको ऐसे कर दो, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दीजिए और उसके बाद सब्जेक्ट। अब ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव, ठीक। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर, इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इस वीडियो में आपको क्या बताऊँगा, इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का पैसिव कैसे बनता है। जैसे इसका पहले इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनता है कैसे, किसी भी स्ट्रक्चर का सबसे पहले उसके हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट को। तो पास्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वाज, वर, बिफोर, ऑब्जेक्ट। ये हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक। अब इसको आपको क्या करना है, निगेटिव बना इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में टर्न करना है। तो देखो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या किया, पहले लिख दीजिए। हेल्पिंग वर्ब पहले मतलब कि जो आपका वॉज वर्ब है और उसके बाद सब्जेक्ट बाद में, जैसे यहाँ पर किया हूँ मैं इंट्रोगेटिव करने के लिए, और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बिफोर और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका बन गया क्या, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक। अब इसी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का हमको सीखना है पैसिव बनाना, ठीक। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखता हूँ। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा वाज, वर, सब्जेक्ट, बिफोर, ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक। अब इसका हमको बनाना है पैसिव। तो देखो जी, सबसे पहले हमको क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब अगर मिल रहा है तो इसको हम जैसे तैसे लिख देंगे, एज इट। अब यहाँ से क्या करना है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हमें बनाना है सब्जेक्ट, ठीक। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी एक्टिव में आपको V4 मिले, जब भी एक्टिव में अगर V4 मिले एक्टिव में, तो इसके बदले में हम लिखते हैं बीइंग और प्लस इसका थर्ड फॉर्म, ये इसका पैसिव होता है, ठीक है। अगर थर्ड फॉर्म है इसका हमको पैसिव बनाना है तो बीन और प्लस इसी थर्ड फॉर्म को। तो ये रहा एक्टिव और ये रहा पैसिव, ये रहा एक्टिव और ये रहा पैसिव। तो यहाँ पर हम लोग सेम करेंगे ऐसे ही। क्या करना है कि ये जो हमारा V4 है इसको हम चेंज कर देंगे बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, और ये वाला जो सब्जेक्ट है इसको हम बना देंगे बाई लिख करके क्या, ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा पैसिव, ठीक। ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर था। अब देखो जी, अब आपको करना क्या है कि अब आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करना है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसी हेल्पिंग वर्ब में आप नोट लगा दो, सिंपल। अगर मैं यहीं पर कर देता हूँ वजंट, वरंट, सब्जेक्ट, बिफोर, ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव रहा, ठीक। उसके बाद
सॉरी वजंट वरंट, और इसको हमने लिख दिया सब्जेक्ट बीइंग, और इसको थर्ड फॉर्म बाई, और यहाँ का क्वेश्चन मार्क्स पैसिव, ये वाला सब्जेक्ट। तो कुछ नहीं करना है, अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दो और उसके बाद सब्जेक्ट, और बाकी सब ऐसे ही रहता है। और उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा दो, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बन जाएगा। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब देखो जी, ये जो हमारा एग्जांपल है, यहाँ पर लिखा है वाज सी कुकिंग फूड, ठीक। अब देखो, हमने स्ट्रक्चर जो पढ़ा कि अगर हेल्पिंग वर्ब से मान लो कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, एक्टिव इंट्रोगेटिव है, तो इसका पैसिव भी तो क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर वॉज है तो क्या मैं वॉज लिख दूँ, यहाँ पर वॉज है तो जैसे तैसे ला करके वॉज लिख दूँ, नहीं, यहाँ पर जो वॉज है इस सी के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर वॉज आएगा कि वर आएगा, ये डिसाइड करेगा ये ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि एक्टिव का ऑब्जेक्ट ही तो पैसिव में आकर के सब्जेक्ट बनता है। तो अब यहाँ पर वॉज होगा कि वर होगा, ये फूड डिसाइड करेगा, फूड के अकॉर्डिंग। तो फूड हमारा सिंगुलर है तो वॉज ही आएगा, वॉज फूड। और उसके बाद इसको हम चेंज करेंगे बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में, बीइंग कुक्ड बाई। सी को हम चेंज करेंगे किस में, हर में। ये हमारा रहा पैसिव, ठीक। उसी प्रकार से अगला एग्जांपल है, यहाँ पर वर है, इस दे के अनुसार। देखो, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू हो रहा है, एक्टिव तो पैसिव हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। स्ट्रक्चर इसके पहले मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे दे है इस वर के अनुसार, इस यहाँ पे वर है इस दे के अनुसार। तो अब क्या होगा कि इसको देख करके हम सीधा अगर यहीं पे वर लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर का वर, यहीं पे वर, इसको हम लेकर के लिख दिया, फिर इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को लाकर यहाँ लिख दिया तो गलत हो जाएगा। मतलब इसमें करना क्या है कि देखो जी, यहाँ पर हम लिखेंगे वज लिखेंगे कि वर लिखेंगे, ये डिसाइड करेगा द चेस। क्या डिसाइड करेगा, द चेस। अब देखो, तो ये जो हमारा द चेस, अब देखो, तो यहाँ पर वर है, दे के अकॉर्डिंग वर है। तो अगर मैं यहीं पर वर लिख देता हूँ तो ये गलत हो जाएगा, इसको यहीं पे लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वर है हिस्से के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर वज आएगा कि वर आएगा, ये डिसाइड करेगा ऑब्जेक्ट। तो द चेस सिमिलर, तो क्या होगा, वज, ठीक। और उसके बाद ये द चेस, और उसके बाद प्लेइंग को चेंज करेंगे हम लोग, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लेड बाई। और इस वाले सब्जेक्ट को बनाएंगे, किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में। तो हो जाएगा हमारा देम, ये हमारा रहा पैसिव, ठीक। अब देखो जी, उसी प्रकार से अगला एग्जांपल है आपके सामने, ही के अनुसार यहाँ पे वाज है तो द क्लोथ्स। तो अपने आप में क्लोथ्स क्या है, ये एक से ज़्यादा मतलब बहुत सारे कपड़े हैं, तो ये प्लूरल है तो क्या लेगा, वर। बीइंग वॉश्ड बाई, ही को किस में चेंज करोगे, हिम में। ये हमारा रहा पैसिव। उस प्रकार से आ जाइए यहाँ पर यू के साथ, ठीक है। योर पेरेंट्स है तो योर पेरेंट्स कौन सा यहाँ पे वर्ड होगा कि वर होगा, पेरेंट्स वर्ड प्लूरल होता है तो वर होगा, वर पेरेंट्स बीइंग सर्व बाई यू। पैसिव। उस प्रकार इसमें आ जाइए, इसमें क्या है, वर इसका अनुसार है। तो हमको इस लेटर को देखना है,
लेटर 2 बार लिख दिया हूँ। एक ही बार लेटर रहेगा ना, लेटर एक्टिव लिखता हूँ। तो अब इसको देखो जी, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखेंगे, किस लिए, वॉज वर्ड का चुनाव करने के लिए। तो यहाँ पर लेटर है तो क्या आएगा, वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, ये हमारा रहा पैसिव। ठीक है, तो ऐसे बनता है। सबसे पहले आपको देखना क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखना है एक्टिव का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होता क्या है, जो भी मेन वर्ब है उसके बाद ही ऑब्जेक्ट होता है। तो मेन वर्ब क्या है हमारा, ये आईएनजी हमारा क्या है, मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के बाद बच्चा जो भी शब्द, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमको देखना है ऑब्जेक्ट को देखना है, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे वॉज होगा कि वर होगा। ये हम पैसिव का वॉज वर किसके अनुसार, पहले वॉज वर ही लिखोगे तो कैसे, किसके अनुसार डिसाइड होगा, यहाँ एक्टिव के ऑब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड होगा। तो यहाँ पे फूड है तो इसलिए वॉज आया, वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर। यहाँ पर द चेस, ठीक, जैसे यहाँ पर लेटर था तो वॉज आया, यहाँ पर यू था तो वर है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव करना है एग्जाम्पल, तो देखो यहीं पे कुछ नहीं करना है, सॉरी ये तो इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो कुछ नहीं करना है। यहीं पर मैं इसको वजेंट कर दूं तो यहीं पर यही इसमें नोट लगा दूंगा, यहीं पर इसको मैं नोट लगा सकता हूं, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा। सर एक ही पेन से लिख दिया। देखो जैसे अब मान लो कि ये नेगेटिव कर दिया मैं, जरा पीछे पीछे हो गया कहाँ, जैसे यहाँ पर ये हो गया हमारा नेगेटिव, तो ये भी हो जाएगा क्या, देखो ये भी हो जाएगा हमारा क्या, ये भी हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पर इसको कर दिए हम नेगेटिव, तो ये भी हो गया नेगेटिव। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। ठीक है, तो आप ये रहा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का एग्जाम्पल। ठीक है, ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव प्लस, इसके पहले क्या था, इंट्रोगेटिव था, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों का एग्जाम्पल हो गया। नॉट होगा तो सिर्फ इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक, तो दो स्ट्रक्चर का इतना सारे एग्जाम्पल। इसके बाद इसका और भी जो पार्ट बचता है अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।